श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। प्रातर्वैदिककर्मतस्तदनुस्सद्वेदान्तसच्चिन्तया पश्चाद्भारतमोक्षधर्मकथया वासिष्ठरामायणात् सायं भागवतार्थतत्त्वकथया रात्रौ निदिध्यासनात् कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्धकान्तार्पितम्। प्रातर्वैदिककर्मतः तदनु सद वेदांत सच्चिंतया, वहीं देख रहे थे हम लोग। प्रातः वैदिक कर्मतः, प्रातः काल जो है वैदिक कर्म से प्रारंभ करना है। तो सर्वसामान्य हो गया है और विशेष करके जो है सन्यासियों के लिए उनका जो विदित प्रणव जप है वो बिल्कुल करना ही है। यहाँ पर उत्तर भारत में जो है स्त्रियां स्नान करके आके जो है एक लोटा में पानी लेके जल लेके जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं। यहाँ तो है ही है वो परंपरा, वो करना है। तो उसके बाद क्या करना है? सद्वेदांत सच्चिंतया। वहाँ पर दो विशेष शब्द है, सत आगे और पीछे जो है संपुट जैसा जो है सत को प्रयोग कर रखे हैं। सद्वेदांत सद चिंतया, इसमें क्या विशेष है? मतलब सद्वेदांत, वेदांत सच्चिंतया बहुत बढ़िया है, ठीक है। सद्वेदांत चिंतया भी ठीक है। सद्वेदांत सत चिंतया का आवश्यकता क्या है? वेदांत का ज्ञान को जो है अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज अंग्रेजी में कहते हैं। मगर प्राय मैं ऋषिकेश छोड़ने के पहले तक, ऋषिकेश में आने के बाद भी जो है कुछ समय तक ये मेरे लिए भी ऐसा ही था। शेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज नहीं है, शेल्फ नॉलेज। मतलब शेल्फ में जो है पुस्तक रखा है, उस पुस्तक को उठाओ और पढ़ो, बस ज्ञान हो गया। आपको जो है आश्चर्य होगा, मैं जो है वहाँ पर भी शास्त्र को अपने आप पढ़ के जो है शास्त्रार्थ करता था मैं। मेरे जो मित्र लोग हैं जो मुझसे बड़े हैं मतलब इस पंक्ति में, वो पहले से ही मुझसे जो है अध्यात्मिक दर्शन में आ चुके हैं। उन लोगों से जो है मैं भिड़ता था शास्त्र अपने आप पढ़ के। तो वो सच्चिंतन नहीं है। वो चिंतन तो हो सकता है मगर सच्चिंतन नहीं है। श्रवण जब तक जो है किसी से नहीं होता है तब तक वो चिंतन के योग्य भी नहीं हो सकता है। श्रवण जब तक किसी अन्य से नहीं होता है तब तक वो चिंतन शब्द का जो है अधिकार तो भी प्राप्त नहीं करता है। क्यों? चिंतन तो होता ही है नहीं। आप जो चाहते हैं उसको वहां रखते हैं, चिंतन नहीं करते हैं आप। हम पुस्तक से जब पढ़ते हैं अपने आप, हम जो चाहते हैं उसमें समझने के लिए वैसा ही वहां पर देखते हैं। देखो मैं जो बोल रहा था वही है यहाँ पर, मैं जो सोच रहा था वहीं पर बिल्कुल वहां जो है बिल्कुल नया ही कुछ अन्य ही विषय होगा। एक ऐसा पता है, इसका उदाहरण है कुछ लोगों का ये दावा। गीता जी को हर बार जब भी पढ़ता हूं हर बार नया नया अर्थ उभर के आता है। ऐसा मूर्ख वाला शब्द कहीं में सुना ही नहीं। गीता जी को पढ़ते वक्त हर बार जो है नया नया
अर्थ उभर के आया तो दोष गीता जी में है या तुम्हारे अंदर है? गीता जी में तो दोष नहीं देख सकते हम लोग। तो तुम्हें जो है पहले से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, हर बार जो है तुम नया समझने का कोशिश कर रहे हो, बस उतना ही है। इसलिए श्रवण मुख्य होता है। हम जैसा जो है पुस्तक खरीद के पढ़ने वाले लोग को मैं बहुत देखा हूं, उनको जो है इतना दिमाग है और उसको जो भी पढ़ा है उसको सब दिमाग में रख देते हैं पूरा। ये पाठ में जो आते हैं उनको कल जो हुआ था उसके बारे में आपको याद है महाराज जी? वो हाँ याद है। क्या बताओ? ओ ऐसे ही चलते रहेगा कुछ समय तक, क्योंकि वो जो है याद नहीं है। मतलब बिल्कुल याद नहीं है क्या? ऐसा भी नहीं है। कुछ याद दिलाने से तुरंत हाँ वो बताए थे, उसके बाद ये बताए थे, तुरंत आ जाता है कुछ। तो उसका कारण क्या है? वो श्रवण से हुआ ज्ञान संस्कार, श्रवण से हुआ ज्ञान संस्कार। ये जो पुस्तक से हुआ ज्ञान संस्कार, उसमें क्या है समझ में तो आ गया जैसा है, मगर क्या है हम लोग जो सोच के रखे थे वही समझे है, इसलिए दिमाग में जाके तुरंत बैठ जाता है। क्योंकि हम लोग जो देखना चाहते थे वही तो देख रहे हैं। हमें पहले से जो मालूम है उसी को तो देख रहे हैं, इसलिए जो है वहां संशय नहीं रहता है। पूरा जो है जाके पुस्तक पन्ना तक जो है याद रहता है। उसमें लेफ्ट वाला पन्ना में ऐसा लिखा है, राइट वाले पन्ने में ऐसा लिखा है। क्यों? हम लोग जो चाह रहे थे उसको वहां प्राप्त किए हैं, जो है उसको प्राप्त नहीं किए हैं। जो चाह रहे थे हमारा अंदर जो है उसी को वहां पर देख चुके हैं। इसलिए यहां पर चिंतया के साथ सतचिंतया डाला है, क्योंकि आप श्रवण से ही इसको प्राप्त करना है। श्रवण से जो हुआ है उसी से चिंतन होना चाहिए। तत्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम, ये जो बताया है तत्चिंतनम मतलब सीधा सीधा चिंतन करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। चिंतन के लिए सार होना चाहिए, विचार के लिए। तो कहां से प्राप्त होगा? तो वह श्रवण से। तो श्रवण से किसको सुनना है? वेदांत को। मतलब वेदांत जो, उसको सब वेदांत ही नहीं माना हूं, कल ही बता दिया मैंने। वेदांत माने अद्वैत, इसीलिए सद्वेदांत कहा है। सद्वेदांत, अन्य किसी को जो है वेदांत ही नहीं है। यदि वेदांत कहेंगे तो भी वो क्या है? सद्वेदांत भिन्न। सद्वेदांत भिन्न क्या है हम लोगों को मालूम है, तो वेदांत ही नहीं है, उसको स्वीकार ही नहीं। इसलिए वो जो श्रवण किया है सद्वेदांत का, उसका जो है सत्चिंतन, सत्चिंतन एक श्रवण के पश्चात जो आ रहा है, और सत्चिंतन दूसरा क्या है? श्रुति सम्मत चिंतन। इसलिए वहां साधना पंचकम में बहुत बढ़िया से बताए थे भगवान भाष्यकार। श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयता, श्रुति सम्मत तर्क को ही जो है हम लोग अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधीयता तो श्रवण गुरुमुख से करना है, उसके बाद जो श्रवण किया हुआ वस्तु उसको जो है श्रुति सम्मत तर्क से हम लोग विचार करना चाहिए। नहीं तो हम लोग जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से सब छोड़ के आए हैं, ठीक है हम लोग स्वीकार भी कर लेंगे छोड़ के आए हैं बोल के, जो छोड़ के आए हैं वो अंतिम तक पूर्ति नहीं होगी। जिसलिए इस मार्ग में हम ढके रहते हैं, ढटे रहते हैं, वो जो है अंतिम तक पूर्ति नहीं होगी। इसलिए क्या कह रहे? सद वेदांत सद चिंतया। ठीक है, कब करना है? वैदिक कर्म को करने के बाद, वैदिक कर्म के पहले नहीं है। क्योंकि यहां पर जो संशय को जो निवृत्त करने के लिए शक्ति कहां से प्रदान होता है? ये वैदिक कर्म से ही। वैदिक कर्म नहीं है तो हम लोगों के अंदर वो जो दृढ़ता, वो जो शक्ति, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए, और जो बताया गया है वो शब्द का तात्पर्य भी समझ में नहीं आएगा। मतलब
जैसा बताया वैसा जो है हमारा दिमाग पे अंदर जाना है, तो न कि पुस्तक जैसे पढ़ते हैं, पुस्तक में अपना जो अर्थ ढूंढते हैं, वैसा जो है श्रवण में भी अपना मतलब की अर्थ जो है ढूंढते हैं, तो वो गलत हो जाएगा वहां पर। तो इसलिए क्या है, वैदिक कर्म का जो चित्त शुद्धि है उसके आधार पर जब श्रवण करते हैं, शुद्ध चित्त से जब श्रवण होता है वह सही ही होता है, संशय नहीं होता है उसमें। उसके बाद क्या करना है, पश्चात, पश्चात तत्पश्चात वेदांत चिंतन पश्चात, सद्वेदांत सच्चिंतन पश्चात क्या करना चाहिए, भारत मोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायणात्। उसके बाद जो है कोई ना एक ग्रंथ जो है पकड़ लेना चाहिए। एक जो है महाभारत, दूसरा जो है वासिष्ठ रामायण। योग वासिष्ठ को यहाँ पर बता रहे हैं, रामायण को नहीं है। ठीक है, रामायण को भी ले सकते, कोई दोष नहीं है यहाँ पर। हाँ हाँ, तो वैसा जो है यहाँ पर वासिष्ठ रामायण उसको ले बता रहे। तो ये क्या है, महाभारत, महाभारत को सुनने के लिए बताए, महाभारत नहीं है, भारत मोक्ष धर्म कथया। महाभारत में जो शांति पर्वत है उसमें जो मोक्ष का विचार चल रहा है उसी के अध्ययन करने के लिए बताए, उसी के ऊपर चिंतन करने के लिए बताए, या अन्यत्र अन्यत्र भी जो जहां जहां पर है। क्योंकि महाभारत और रामायण क्या है, महाभारत कम से कम महाभारत क्या है, एक मनोतत्व विज्ञान का कोश है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। उसमें किस किस प्रकार का मनोतत्व का व्याधि हो सकता है और उसका कैसा कैसा चिकित्सा हो रहा है, सब जो है वहां पर है। हर एक प्रकार का, एक दूसरे का जो है साथ में रह के ही जो है चुगली करने वाला शकुनी, साथ में ही रह के अंतिम तक मर रहा है कर्ण, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का मनोतत्व में जो है जो जो बताए वैसा भिन्न भिन्न प्रकार का, हर प्रकार का जो है वहां व्यक्ति है, एक व्यक्ति रूप में जो है वहां रचाया गया है वो मनोतत्व प्रश्न को। तो वहां पर और दूसरी विषय है, दूसरी एक और मुख्य विषय है हमारा जो है भारत। भारत के बारे में जो है एक ग्रंथ लिखे हैं नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन, इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जो है भारत के बारे में एक पुस्तक लिखे है। पुस्तक का नाम आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। तो मतलब आप जो है हमारा भारत में क्या है, भारत लोग क्या है कभी भी वाद विवाद ही करते हैं, ज्यादा झगड़ालू हैं। एक बात उसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि आप नोबेल प्राइज जीत गया तो भी संशयास्पद है वो, उनका सिद्धांत ठीक है या नहीं है वो सब दूसरा बात है। नोबेल प्राइज जीत गया मतलब ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ है ना। सबके सब विषय के बारे में आपका जो है राय ठीक नहीं होने का जरूरत है, उसमें जो है हमेशा कुछ ना कुछ उनका जो अंदर का वासना प्रबल हो जाता है। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, इसके जगह पे हम लोगों का जो भारत कैसा है, कहानी वाले भारत है, कथा में प्रवृत्त करने वाला। हर एक विषय के लिए जो है एक कथा है, हर एक विषय के लिए आपको जो है राज्य कैसा परिपालन करना है उसको विष्णुमित्र एक कथा रूप में बता दिए, और व्यवहार कैसा करना है मित्र लाभ इत्यादि जो है पंचतंत्र में कथा बना दिए। तो कथा में जो है हम लोगों को अच्छे बुरे विषय के बारे में जो है समझाते हैं। और ये जो दो ग्रंथ बताया है इसमें अच्छा और बुरा के विषय है ही नहीं है। हम लोग समझ लेते हैं, सीधा जो है ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गया है सिनेमा को देख के मतलब कोई हीरो हो तो कोई विलन होना चाहिए, कोई जो है वहाँ नायक हो तो कोई खलनायक होना चाहिए, ये सिद्ध है हम लोगों के लिए।
इसलिए जो है यहां पर भी वही ढूंढ रहे हैं। महाभारत में ले लीजिए, महाभारत में कौन जो है अच्छे लोग हैं और कौन बुरा है, अच्छा लोग बुरा लोग, ऐसे ही तो देखना पड़ता है महाभारत में। तो हम लोग तुरंत कह देंगे पंच पांडव जो है बहुत अच्छे हैं और दुर्योधन आदि जो है बुरे हैं। सही में आपका अच्छा और बुरा लक्षण में वो घट जाते हैं क्या? मित्र के लिए इतना जो है मतलब एक, हाँ उनका स्वार्थ हो, दूसरा है मगर मित्र के लिए जो जो हर एक किसको स्वार्थ नहीं था, उसमें सबका जो है एक एक स्वार्थ था। तो स्वार्थ जो है एक आदमी का परिचय नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई जो है स्वार्थी नहीं है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। ये ब्रह्मज्ञानी को छोड़ के सब स्वार्थी ही हैं। वेदांत जो पढ़ रहे हैं हम लोग स्वार्थी नहीं हैं क्या? हम लोग जी ज्ञान चाहिए, दुनिया भाड़ में जाए, हमें ज्ञान चाहिए बस, इसलिए घर बार छोड़ के आए हैं, स्वार्थी हैं। मैं कहता हूं स्वार्थी होना चाहिए, तभी जो है याद रहेगा हम घर छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के आए इसलिए। तो यहां आके भूल गया तो बस यहां संसार में जो है फंस जाते हैं। तो अच्छा और बुरा जो है वहां पर जो देख रहे हैं वो अच्छा और बुरा नहीं है। देखिए दुर्योधन को ये सब जो है हड़पने का और जो है इन लोगों को जो है भगाने का वो इच्छा ही कहां से हुआ है? द्रौपदी हंसी है इनको देख के, तो वो किसी को भी ऐसा गलती हो सकता है, तो वैसा गलती के ऊपर जो है हंसना क्या प्रवृत्ति है? तो हंसी है। तो ये भी तो मनुष्य है, इसको गुस्सा हो गया है। ऐसा देखेंगे तो अंततः अंतिम में जो है ये दुर्योधन क्या कह रहे हैं? जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति कह रहा है, मतलब केनापि देवेन हृदय स्थितेन, उसको इतना ज्ञान है, उतना ज्ञान है, आप उसको कैसा गलत समझा सकते हैं, गलत समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये जो रामायण, वासिष्ठ रामायण को अलग से रखिए, रामायण में कौन नायक है और कौन कल नायक है? तुरंत राम जी, और कल नायक रावण। ये विचार करते वक्त आप देखेंगे तो मैं एक बार जो है कल भी परसों भी बता रहा था, याद दिला रहा था, एक बार जो है कोई भक्त श्रेष्ठ जो है वो अपना कथा प्रवचन कर रहे हैं, पर कथा प्रवचन करते वक्त राम जी के बारे में जो है जब बात कर रहे थे तो उनका जो है मुखमंडल में एक प्रकाश हो रहा था, और रावण के बारे में जब बात कर रहे थे तब एक घृणा था। मैं उनको बताया आप जो है भक्त है, भक्त में कैसा ये घृणा हो सकता है दूसरे भक्त के प्रति? रावण इतना जो है उत्तम शिव भक्त है, तो हर एक में जो है ऐसा अच्छा बुरा है, मतलब हम लोग जो है ढूंढ के तात्पर्य निकाल सकते हैं, यहां पर ये क्यों ऐसा नहीं किया है, वो क्यों ऐसा किया है बोल के। रावण जो है सीता को अपहरण करके ले गया, ठीक है वो गलत है, गलत है। क्यों गलत है? एक स्त्री को अपमान किया, तो एक स्त्री को अपमान किया है लक्ष्मण, वो भी अपना बहन को। हमें कोई जो है कुछ बोल देता है तो हम लोग इतना कुपित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो हमारा साथ को भी जो है, साथ वालों को भी जो है हम लोग अपना ही मानते हैं, तो स्वभाव है उनको जो है गुस्सा आना, और बहन के प्रति जो है उनका जो प्यार जो है, प्रेम जो है बहुत ही उत्तम है, वो कर दिया। मतलब यहां पर अच्छा कौन है या बुरा कौन है ये विषय में प्रवृत्त करना जो है एकदम बेकार किया है। तो इसलिए यहां पर जो बताया गया तात्पर्य, क्योंकि कहानी जो है, कहानी सुनने के लिए हम लोग बताते नहीं हैं, कहानी के पीछे एक तात्पर्य होता है, वो तात्पर्य समझा नहीं तो कहानी में ही फंस जाते हैं लोग। ऐसा पाठ में एक बार जो है मैं बता रहा था, विषय जो है कुछ ऐसा जटिल विषय है, तो उसके बारे में बता रहा था मैं जो है, प्रतिबंध के कारण शक्ति जो है दब जाता है, नष्ट नहीं होता है, दब जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया था, चंद्रकांता मणि जो है आप रखेंगे और अग्नि में प्रवेश करेंगे तो भी जो है अग्नि जलाएगा नहीं,
क्यों? चंद्रकांता मणि जो है उसका शक्ति प्रबल है और अग्नि का शक्ति जो है दब जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? प्रबल शक्ति दूसरा प्रबल शक्ति को दबा सकता है। तो पाठ के बाद जो है मुझे पूछा गया है इस संबंधित प्रश्न, इसके संबंधित प्रश्न क्या था? प्रबल शक्ति दूसरा प्रबल शक्ति को दबा रहा है, ऐसा कहीं दूसरा पूछा था मुझे। ये जो चंद्रकांत मणि आप बता रहे थे, हाँ, वो कहाँ प्राप्त होगा? जो दृष्टांत और जो दाष्टांत, जो विषय समझाने के लिए उदाहरण दिया था, उस उदाहरण के पीछे ही पड़े हैं, दाष्टांत में आया ही नहीं। तो शब्द किस लिए प्रवृत्ति करते हैं हम लोग, उस शब्द के पीछे क्या तत्व है उसको समझना चाहिए। परसों भी एक प्रवृत्ति है, गप ये शब्द प्रयोग किया था, और गप किसके लिए? वेदांत चिंतन के लिए, वेदांत विचार के लिए गप ये शब्द प्रयोग किया था, वो भी उदाहरण रूप में। महाराज श्री ये शब्द प्रयोग किए थे, तो ऐसा गप हम लोग मार रहे थे बोल के किया। अंतिम में आके एक महाराज जी मुझे जो है बता रहे हैं, आप जो है चिंतन शब्द प्रयोग करना है। मतलब मैं शास्त्र गप बताते वक्त भी गप ऐसा करके जो है अंग्रेज में ऐसा करके बताए तो कोट्स बताते हैं, मतलब कोष्ठ है, मतलब जिसको कोष्ठ में डाला वो जो है मुख्य अर्थ नहीं है, और मैं बता रहा हूं गप करके और कोष्ठ में डाल के बता रहा हूं और उदाहरण भी दे रहा हूं। अंतिम में क्या हो रहा है, क्या सुने हैं तब? तो इसलिए क्या है, यहां पर जो भी कहानी हम लोग बताते हैं, कहानी के लिए कहानी नहीं होता है, कहानी के पीछे एक राज छुपा है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? मोक्ष धर्म कथया, वही जो है भागवत अर्थ तत्व कथया सायं बता रहे। यहां तीनों जो है कहानी स्वरूप में बताए हैं, मोक्ष धर्म कथया भारत, और वाशिष्ठ रामायण, और जो है योग वाशिष्ठ जो राम जी को बताए थे वशिष्ठ जी, तो स्वरूप। और तीसरा क्या है? भागवतार्थ तत्व कथया, भागवतार्थ कथया नहीं बताया है। क्यों? भागवत किसको पढ़ाया गया है? एक आदमी जो 7 दिन में मरने वाले हैं उनके लिए पढ़ाया गया है। मुझे इससे छुटकारा चाहिए बोल के जो प्रार्थना करने वाला उस आदमी को पढ़ाया गया था। मतलब हम लोगों को जो है 7 दिन में आप मर जाओगे तो क्या करोगे? नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजॉन प्राइम, और दूसरा कोई वीडियो का जो है चैनल, सब हॉटस्टार, यूट्यूब में सब सिनेमा है, तो ये सबका जो है कनेक्शन लेके बैठ के सिनेमा देखते रहूंगा, वो थोड़ी होता है। सिनेमा देखने से मुझे कहानी तो है, सिनेमा देखने से थोड़ी मुझे मुक्ति प्राप्त होगा? नहीं नहीं, वहां पर भाव अलग है। ये जो भागवत आदि में जो भाव, भक्ति रस, ठीक है, भक्ति रस वाले सीरियल्स बहुत है। रामायण उस जमाने का रामायण है, और उस जमाने में ही जो है महाभारत है रामानंद सागर का, वो सब उसमें भी जो है हम लोग इसका क्या है उसका क्या है उसका तात्पर्य नहीं जानते हैं, हम लोग समझते नहीं हैं, उसका कहानी ही हम लोग समझते हैं, उस कहानी से थोड़ी कुछ होने वाला है। तो इसीलिए यहां पर दोनों और जगह पे क्या बताए हैं? भारत मोक्ष धर्म कथया, वासिष्ठ रामायणात, और आगे भागवतार्थ तत्व कथया, तत्व कथया। यहां पर सब जो है उस कहानी के पीछे जो तत्व है, अद्वैत तत्व, ये पुराण इतिहास इत्यादि जो है कैसा रचाया जाता है, किस लिए रचाया जाता है, क्यों रचाया जाता है, सबको जो है वो जो बताए थे सद वेदांत सच्चिंतया, ये नहीं हो पाता है। सद वेदांत का श्रवण करने से भी ये जो सच्चिंतन बताया वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। और एक उनका बुद्धि क्षमता का जो है अनुसार कुछ हद तक जो है जा सकते हैं, उसके बाद जो है वहां पर प्रतिबंध।
हम लोगों को जो है उससे आगे बढ़ने के लिए क्षमता नहीं होती है। मगर ये जो कहानी रूप में जो बताया गया है ग्रंथ, इसमें कहानी नहीं है, इस तत्व को जो है कहानी रूप में बताया जाता है ताकि हम जो है सरल रूप से समझ लेंगे। वो जो वैराग्य रूप वो देखा है ना हनुमान जी, तो तुरंत हनुमान जी को वैराग्य के साथ संबंध कर देंगे। और क्योंकि एक बार जो है एक प्रवचन करता है, वो ज़्यादा जगह पे जाए प्रवचन करती है, तो मेरे पास आई थी रामायण सुनने के लिए। मैं बोला रामायण का कुछ ग्रंथ है तुम्हारे पास? नहीं है। चलो बैठो मैं रामायण सुनाऊंगा। सुनाया था रामायण। देखो राम जी क्या है, राम जी एक जिज्ञासु है। जिज्ञासु राम जी, जैसा मोक्ष के लिए प्राप्ति के लिए हम लोग पीछे पड़े हैं, वैसा जो है राम जी। मोक्ष हम लोग प्राप्त करते हैं क्या? मोक्ष प्राप्त करते हैं क्या? नहीं, मोक्ष जो है अपना स्वरूप है, भूल चुके हैं, कहीं ढूंढ रहे हम लोग। वैसा उनका ही पत्नी है, वो कहीं जो है कहीं है, उसको ढूंढ रहे हैं। उसको साथ देने वाला क्या है? एक साथ लक्ष्मण, एक दूसरा साथ में जो है उनका हनुमान जी, वैराग्य, और वो जो बाकी मुख्य वानर सेना, वो सब समाधि षटक संपत्ति। इसके साथ ये जो राम जी मुमुक्षुत्व के साथ जो है वो जा रहे हैं और अज्ञान रूपी रावण को नाश करके स्व सीता को जो है स्व ज्ञान स्वरूपी सीता को प्राप्त करते हैं। हो गया, यही रामायण का तत्व है। तो ऐसा इसके पीछे, हर एक विषय के पीछे जो है एक एक रहस्य छुपा है। उस रहस्य को समझना नैतिक कहानी को तो उसीलिए बताए हैं भारत मोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायणात सायं, ये दोपहर में करने का विषय है। पश्चात दोपहर में सब करने का विषय है। उसके बाद सायंकाल में क्या करना है? भागवतार्थ तत्व कथया, भागवत का जो है अर्थ और उसमें जो तत्व छुपा है उसको जो है विचार करते शाम को बिताना चाहिए। देखते हैं इसको आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।